हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये तेल की रेमेडी सिखा रही हूँ जो कि बाहर से हज़ारों रुपयों का मिलता है। अगर आपके बाल झड़ गए हैं, चाहे मर्द हैं या औरत है, गंजापन आ गया है या बाल लंबे नहीं हो रहे, बालों से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आज की रेमेडी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान से मैंने इसे पकाया है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा प्लीज़। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने पंसार के पास जाके कुछ आंवले लेके आने हैं और रीठे लेके आने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे मेथी दाना लेके आई हूँ, बाल जड़ बूटी है और कुछ बेरी के पत्ते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सबको हमने पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है और वॉश करने के बाद जो है वो हम लोगों ने इसको डिप कर देना है। अब ये देखें, ये यहाँ पे मेथी दाना है, बेरी के पत्ते हैं, आंवले रीठे हैं और बाल जड़ बूटी है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है 1/2 लीटर सिर्फ सरसों का तेल, ठीक है, और कोई ऑयल नहीं है इसमें। अब मैंने यहाँ पे 2 बॉल्स लिए हैं और उसके अंदर मैं इसको डिप कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। यहाँ पे मैं 7 से 8 आंवले लूँगी और इसी तरह से 7 से 8 रीठे भी ले लूँगी और उनको मैं इकट्ठा जो है वो डिप कर दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। आप भी बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे मैं आपको मेथी दाना दिखा रही हूँ, ये भी आपने जो है वो 7 से 8 चम्मच ले लेना है। ये अब बाल जड़ बूटी है, इसको मैं गीला नहीं करूँगी, इसको जस्ट मैं वॉश करूँगी और अलग करके रख दूँगी और पानी के अंदर डिप कर देना है। अच्छा, मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, यू नो के सीज़न चेंज हो रहा है, तो हर किसी को वायरल इन्फेक्शंस हैं या फिर फ्लू का जो है वो मसला चल रहा है, तो मेरे साथ भी वही है। मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बदली हुई है। वो मैं वेट करूँगी 4 आवर्स के लिए, उसके बाद जो है ये रेमेडी स्टार्ट होगी। लेकिन इसका एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें जो है वो डिप करके रख दी हैं। अब हम इनको 4 घंटे के बाद ही छेड़ेंगे और दोबारा जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। जी जनाब, तो अब 4 घंटे हो गए हैं। कोई पुराना बर्तन, देगचा, पतीला ले लीजिएगा और उसके साथ अपना ऑयल और जो चीज़ें आपने भिगो के रखी हुई थी वो ले लें। अब यहाँ पे जब मैंने अपने आमले रीठे जो थे वो भिगो दिए, तो उसके बाद इनको निकालना, इनके जो बीज निकालना है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया और ये नरम हो गए हैं, इतने नरम हो गए हैं कि जो इसके अंदर जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इजीली आपके ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे और इसके बीज जो है वो आप आराम से निकाल के अलग कर देंगे। आपने भी इनके बीज अच्छे तरीके से अलग कर लेने हैं, आंवले और रीठे दोनों के, और इनको एक देगचे में डाल देना है। इसी तरह से मेथी दाने को भी आपने जो है वो पानी से अलग करके निचोड़ के तो आपने अपने देगचे में डाल लेना है। बाल जड़ बूटी, बेरी के पत्ते, ये जो सारी चीज़ें मैंने धो के अलग से कर दी थी और मैंने इन्हें सुखा लिया था। 4 घंटे इनफ थे मेरे लिए। अब वो भी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब आपने बड़े आराम और तहम्मुल से काम लेना है, ये इतनी जल्दी काम नहीं होगा। अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को अलग करके इस देगचे में डाल देना है, पतीले में। बालों को लंबा करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो जेनेटिकली भी हर किसी के बाल, हर किसी की जीन्स अलग होते हैं, लेकिन हम उस पे थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो हमारे बाल भी लंबे हो सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आप इस तरह के इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, ऑयल्स बनाते हैं, तो उस पे थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रिक्वायर्ड होती है आपकी, आपको बनानी पड़ती हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो इसका पानी है ना, ये मेथी दाने का और आंवले रीठे का, ये आपने फेंकना नहीं है, ये आपने एक बाउल में अलग कर लेना है। इसका इस्तेमाल जो है मैं इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। अच्छा, आंवले रीठे का जो पानी होगा और मेथी दाने का पानी, इसको आपने बाउल में अलग कर लेना है। उसके बाद जो है वो आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिएगा और नहाने से पहले आप अपने बालों में स्प्रे कर लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसे ज़ाया नहीं होने देना। वैसे तो मैं आपके साथ सिर्फ रिव्यूज़ शेयर करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स के, लेकिन मैं अपने लिए ऑयल बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ ये मैजिकल ऑयल, मेरे लिए तो ये मैजिकल ही है क्योंकि मेरे बालों के लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ है। और मेरे बाल इतने ज़्यादा लेंथी नहीं हैं क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली स्टार्ट किया है और मेरे 1 महीने में तकरीबन 4 इंच तक बाल जो हैं वो लंबे हुए हैं। इसको मैंने
रेगुलर यूज़ किया है वीक में 2 टाइम्स, और नहाने से जो है वो मैंने 2 घंटे पहले इसको यूज़ किया है। इसके अलावा मेरी सिस्टर ने यूज़ किया है, वो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी रेमेडी अब बताई। मुझे वैसे भी लंबे बालों का शौक़ नहीं था, सो मैं अपने बाल हमेशा शॉर्ट कर लेती थी, शॉर्ट ही रखती थी। तो जी, जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ या शेयर भी कर दो, मेरा भी भला हो जाए। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं। अब यहाँ पे बेरी के पत्ते मुझे आपने अलग करके आराम आराम से एक एक करके, डंडी इसके अंदर नहीं डालनी, गंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऑयल, क्योंकि बाद में ये साफ़ नहीं होगा। आपने एक एक करके पत्तों को अलग करके डाल देना है इसी मिक्सचर के अंदर। ये मेरा पैरट है ना, जो ये पीछे कुकू कुकू कर रहा है, सो प्लीज़ डिस्टर्ब ना होइएगा। ये जी, अब इसको मिक्स कर दिया। एक इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा रह गया है इसके अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। इंग्रेडिएंट से पहले मैं यहाँ पे जो मैंने हाफ़ लीटर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ था, उसको मैं ऐड कर दूँगी इसी मिक्सचर के अंदर। और फिर लास्ट पे आपको इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ, जो कि इसका वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो मिस नहीं करना। वो भी आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और वैसे भी लोग उसका मिक्सचर बना के, पेस्ट बना के बालों पे लगाते हैं। बाल अगर फ्रिजी हों तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो वो हमारा जो इंग्रेडिएंट है, जी जनाब, तो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास पौधा लगा हुआ था। आपके घर में भी पौधा होगा, नहीं तो हमसायों से या किसी से मिल जाएगा आपको। आपने बाज़ार वाला ऑयल जेल जो है वो यूज़ नहीं करना। इसको अच्छे तरीके से आपने इसके पत्तों को धो लेना है और दरमियान से काट लेना है। काटने के बाद, काटना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी जो जेल है वो अच्छी तरह से आपके ऑयल के अंदर पक जाए, और इसके छोटे छोटे जो हैं वो आप पीसीस कर लेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैंने किया है, दरमियान से मैंने इसको कट लगा दिया है ताकि जो जेल है ये ओपन हो जाए, और इसके छोटे छोटे पीसीस कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। मेरे लिए तो यहाँ पे जो है वो 3 डंडियाँ यानी कि 3 पत्तियाँ काफ़ी थी। आप अपने ऑयल के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं, मैंने हाफ़ लीटर में बनाया है, तो इतनी जो इंग्रेडिएंट्स थे वो काफ़ी थे। अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं तो इन इंग्रेडिएंट्स को आप डबल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आ जाती है सारी चूल्हे की गेम आ जाती है, फ्लेम गेम आ जाती है। उसको आपने बहुत ज़्यादा ज़हन में रखना है। मेरे पास जो ऑयल के 2 कतरे रह गए थे, मैंने वो भी ज़ाया नहीं करने। सारी चीज़ें जो हैं वो अब मिक्स हो चुकी हैं। अब हमारी बारी आ गई है कि हम इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं और इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। लिए जी, अब मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया है। आपने भी इसको आराम आराम से पकाना है, और हर 15 मिनट के बाद चेक करना है। कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, और बच्चों को अवॉइड कीजिएगा कि इस साइड पे ना आए। घंटा डेढ़ लगेगा, फिर आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। ऑयल को पकाने के बाद आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, और ठंडा करके इसको छान लीजिएगा और किसी साफ़ बॉटल में डाल लीजिएगा। ऑयल तैयार होने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो लगाने से पहले बाउल में अलग करके नीम गर्म, आपने इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है, और इसके अंदर 2 ईवीऑन के कैप्सूल्स डाल देने हैं, और फिर आपने अपने बालों के सेक्शंस करके अपनी जड़ों के अंदर लगाना है। कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे आपने लगाना है। देन आपने शावर ले लेना है। तो इसके अलावा यार, आपके साथ मैं इसी तरह के रिव्यूज़ वीडियोज़ शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।